बुजुर्ग महिला को एक चट्टान के अंदर सोना छिपा हुआ मिला। उसने नजदीकी पुलिस को इसकी जांच के लिए बुलाया, लेकिन अधिकारी ने उसे बताया कि यह सोना नहीं है बल्कि मामूली पत्थर के टुकड़े थे। महिला ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन जैसे ही महिला चली गई, अधिकारी ने तुरंत अपने जुड़वां भाई को बुलाया और उसे पहाड़ पर एक टीम और सोने का पता लगाने वाले उपकरण लाने का ऑर्डर दिया। फिर उसका भाई जॉन 6 अन्य लोगों के साथ साइट की जांच करने के लिए पहुंचा। डिटेक्टरों से बीप की आवाज आने के बाद उन्होंने पक्का किया कि चट्टान वास्तव में उच्च दर्जे का सोना है। ग्रुप खुशी से उछल पड़ा। एक व्यक्ति ने तो मजाक में यह भी कहा कि वह अपने घर के सभी शौचालयों को ठोस सोने से बदल देगा। लेकिन जैसे ही वे जश्न मना रहे थे, तभी वहाँ पर बूढ़ी महिला जो जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आई थी, उसने ये सब कुछ देख लिया। उसने जॉन को धोखेबाज अधिकारी समझ लिया और गुस्से में उस पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया। जॉन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। महिला ने जोर देकर कहा कि पूरा पहाड़ उसका है, जिसका मतलब है कि सोना भी उसका है। ग्रुप उसके दावे से निराश हो गया और एक व्यक्ति ने उसका पीछा किया और महिला को मनाने की कोशिश की। आदमी को अपने गार्डन की सफाई करते समय एक ताबूत मिलता है। जॉन उस पर से मिट्टी हटाकर उसे खोलने की कोशिश करता है। अगले ही पल जॉन ताबूत में देखकर बहुत ही डर जाता है। जॉन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ताबूत को फिर से देखने पर ताबूत में लाश और ढेर सारे पैसे थे। जॉन लालच में आ जाता है। उसने ताबूत खोला और उसमें से पैसे अपने पास रख लिए। इन पैसों से जॉन की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जॉन को पता नहीं था कि ये पैसे उसकी जिंदगी को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। रात के समय उसे अचानक हलचल सुनाई देती है। जॉन तुरंत बेसबॉल बैट लेकर नीचे जाता है। सोचा कि शायद चोर होगा। उसने हर जगह देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जॉन को लगा कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, लेकिन अजीब तो ये था कि अगली सुबह जब वो उठा तो उसके हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी और जॉन के दिमाग में पिछले दिन का वह ताबूत और लाश का ख्याल बार बार आ रहा था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब उसका भ्रम है। जॉन अपने काम पर भी ध्यान नहीं लग पा रहा था। काम से लौटने पर उसे फर्श पर अजीब निशान दिखते हैं। निशानों की जांच करने पर उसे समझ में आया कि यह उसके जूतों के निशान है। इससे उसका शक और भी गहरा होता गया कि कुछ तो अजीब हो रहा है मेरे साथ। रात के समय जॉन को अजीब आवाज सुनाई देने लगी। उसने डर के मारे ताबूत खोला तो लाश अभी भी वहाँ पर। वह आदमी गलती से नाले में गिर गया, लेकिन उससे डर था कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उसने मदद के लिए फोन नहीं किया। वह खुद ही बाहर निकलना चाहता था, लेकिन सीढ़ी पहले से ही डैमेज थी। निक अपनी बाह फैलाकर भी सीढ़ी तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए उसने अपनी बेल्ट खोली और उसे ऊपरी सीढ़ियों पर लपेटने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई, लेकिन वह नाकाम रहा। कई कोशिशों के बाद निक ने अपना कोट उतारा और सीधे ऊपर कूदना चाहता था, लेकिन वह सीधे जमीन पर गिर गया। उसके पैर पर घाव बहुत दर्द करने लगा। निक अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे अपना सेल फोन निकाला और वह किसी से मदद मांगने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने अपने सभी दोस्तों के फोन पर कॉल किया तो किसी का फोन नहीं लग रहा था। निक थोड़ा उदास था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, तभी अचानक एक कॉल वापस आया, लेकिन वह इस बात को लेकर थोड़ा झिझक रहा था कि इसका जवाब दे या नहीं, क्योंकि यह व्यक्ति उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिससे उसने 5 साल से संपर्क नहीं किया था। निश्चित रूप से एक्स गर्लफ्रेंड का रवैया ठंडा था और उसे उम्मीद थी कि निक खुद पुलिस को बुलाएगा। लेकिन जैसे ही उसने पुलिस को बुलाने के बारे में सुना, निक अचानक बहुत घबरा गया। उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से उसे बचाने के लिए आने को कहा, लेकिन 1 घंटे बाद प्रिंसिपल ने उसकी बात नहीं सुनी। सबक सिखाने के लिए प्रिंसिपल कार्सन का रिपोर्ट कार्ड निकाला। यह डी और एफ से भरा हुआ था। ये एक खराब छात्र की एक निशानी है। प्रिंसिपल को उम्मीद थी